कई वर्षों से मऊगंज बाजार की मुख्य सड़क अतिक्रमण की चपेट में थी, जहां कई स्कूल बसें एवं इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित होती थीं। नगर परिषद द्वारा पूरे बाजार में लगभग 300 की संख्या में व्यापारियों को 2 बार नोटिस दिया गया था। इससे पहले कई बार सीमांकन करके सरहद तय किया गया था। वहीं 3 दिन पहले से रोजाना स्वयं दुकान हटाने के लिए अनाउंस किया गया था। आज नगर परिषद राजस्व कर्मचारियों पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से आज सुबह से कॉलेज चौराहे से बस स्टैंड की तरफ सड़क के सेंटर से सीमा निश्चित करके 15 मीटर दाएं एवं 15 मीटर बाएं चिन्हित करके कई गोमती दुकानें, टीन सेट, पक्के मकान अतिक्रमण में आने से उन्हें हटाया गया। प्रशासन द्वारा जेसीबी के माध्यम से चिन्हित की गई सीमा सरहद तक अतिक्रमण हटाकर मुक्त किया गया। यह कार्रवाई निरंतर पूरे बाजार में नियमित रूप से की जाएगी। सरकार के प्रयासों से यहां डिवाइडर का निर्माण किया जा रहा है। कुछ व्यापारियों ने इसका विरोध किया। देखिए, ऐसा है कि यह मऊगंज बाज़ार है और जब बाज़ार है तभी यहाँ पर एसडीएम कार्यालय, तभी यहाँ पर नगर पंचायत बनी, तभी यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट में था, तभी आने वाले समय में जिला बना। अब समस्या है कि जब बाज़ार ही नहीं रह जाएगी, पूरा उजाड़ दिया जाएगा, एकदम साफ सफाई बनेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये भी उचित नहीं, ये भी उचित नहीं। हमारा ये कहना है कि मऊगंज सुंदर होना चाहिए, स्वस्थ भी होना चाहिए और साफ भी होना चाहिए, अच्छा दिखना भी चाहिए। मऊगंज अस्पताल की क्या दुर्दशा है, मैंने सिविल अस्पताल मंजूर कराई थी। वहाँ पे डॉक्टर बैठे न बैठे इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ मऊगंज साफ होना चाहिए। ये मुद्दा जो चल रहा है ये अच्छी बात नहीं। हम ये कहते हैं कि यहाँ से लेकर के आपके तहसील से लेकर के और उधर चाक मोड़ से लेकर के आगे तक बाजार बसी, बाजार रहे। हम कहते हैं कि जाम लगता है उस हिसाब से 40 फुट या 35 फुट जो भी प्रशासन ने लिया, वहाँ तक उचित तरीके से उसकी साफ सफाई होनी चाहिए। डिवाइडर बन रहा है उसका सही, लेकिन अब ये कहिए कि पूरी उजाड़ दी जाए, कहीं हो कि शासकीय है, फला है, धिका है, उजाड़ने के साथ बसाने का भी काम होना चाहिए व्यापारियों के लिए या जो भी बसे हैं, जो भी रह रहे हैं रहायशी। तो इन्हीं मुद्दों पर ये सब चर्चाएं हैं कि उजाड़ा न जाए। और ये जो भी जनपद की बात आई, तो जनपद में 40 साल 50 साल से लोग बसे, ठीक है, वहाँ पे तो मैं ये नहीं कहता शासकीय जमीन है लोग उस पर घर रहें, उस पर प्रशासन दुकानें बनवाए, उनको दुकानें आवंटित करे। जिन लोग इतने दिन से बसे हैं उनसे पगड़ी जमा करें, और जब पगड़ी जमा करा ले तो उनको हटवा दें। यहाँ की बात, ये बात जायज़ है। अब लेकिन सीधे हटा दे, फिर इसके बाद कोई चर्चा न हो और सब बेघर हो जाए, सब 2-2 पैसे कमा रहे हैं, कोई बड़ा रोजगार थोड़ी है। यहाँ तो बस कोई दुकान खोल लिया, छोटे छोटे दुकान हैं, सारी बातें। हम कहते हैं जो बड़े व्यापारी हैं उनका तो बड़े बड़े घर बने, और जो छोटे छोटे लोग दुकान खोलें उनको उजाड़ करके फेंक दिया जाए सिर्फ साफ सफाई दिखने, ये अच्छी बात नहीं। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे उचित तरीके से दुकानें बने, और जब दुकानें बन जाए उन्हीं को वो दुकानें दे दी जाए। और शासन प्रशासन ने जो भी चूना लगाया, क्या लगाया, 35 फुट 40 फुट, उसका सही तरीके से मापदंड तय कर ले, और एक साइड से 40-40 फुट दोनों तरफ साफ सफाई कर ले। नोटिस देना अलग चीज़, हम कहते हैं 40 लिए फिर 45 क्यों करने लगे। फिर हम कहते हैं कि अगर 35 में आपका काम बेहतर तरीके से चल रहा है तो 35 ले, कोई जरूरी है कि आपने 40 का चिन्ह लगा दिया तो 40 से 42 कर दो। कहीं ये रंजिशन हो रहा है, और ये बताने के लिए बड़ा भारी मऊगंज में विकास हो रहा है, ये सब गलत। मैं भी विधायक रहा, सिविल अस्पताल मंजूर कराया, चौरा घाट मंजूर कराया, और सारे बहुत से कॉलेज के लिए पैसे 6-6 करोड़ लाए। वहाँ पे कॉलेज बन रही है, सिर्फ उसका कोई जाता है तो उद्घाटन करता है। हम ये कहते हैं डिवाइडर बना करके उजाड़ना ये अच्छी बात थोड़ी है। हम ये कहते हैं दुकानें चारों तरफ कंप्लीट हो जाए, इसके बाद दुकान तो वैसे भी हटेगी, उनका पगड़ी जमा करा लिया जाए और बाकी साफ सफाई हो जाए। और डिवाइडर बन रहा है उस हिसाब से 20-20, 30-30 फुट, 40-40 फुट आगे पीछे कर ले, व्यवस्थित हो जाएगा। कोई जरूरी है बताने के लिए कि डिवाइडर बन रहा है, डिवाइडर लोग खाएंगे कि चाटेंगे। सर एक घटना घटती है उसके लिए कोई नहीं है, बस बताने के लिए घटना घटेगी, घटना रुक जाएगी क्या डिवाइडर से। अतिक्रमण को लेके सर वर्तमान विधायक ना ही जनता के बीच में आए, ना ही उनका कोई वक्तव्य आया, क्या कहेंगे? हम उनके बारे में कोई बात नहीं है, मऊगंज की जनता जाने, जिनने 57,000 वोट उनको दे करके विधायक बनाया, 47,000, वो जाने उनका काम। वो पावर में है, उनके प्रधानमंत्री हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं, वो क्यों आएंगे? मऊगंज की जनता उनके साथ है, वो क्यों आएंगे, क्या जरूरत है? ये भी तो मऊगंज की जनता है। हमको नहीं मालूम कि मऊगंज की जनता होती तो आते जी, मऊगंज की जनता होती तो आते। भाई हम ये कहते हैं कि
खड़ा होना चाहिए और जो सही तरीका है उसको मापदंड तय कराना चाहिए। ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी। हम कहते हैं मैं चुनाव हारूं या जीतूं, लेकिन जहां अत्याचार दिखेगा अगर मैं नहीं खड़ा हुआ तो किस बात का नेता। मैं तो यही अधिकारियों से बोला, मैं तो एसडीएम को बोला, एसडीओपी आए उनको बोला कि भाई देखिए वोट और चुनाव राजनीति जिसको उल्टा पुल्टा लिखना हो लिखे, जो बोलना हो वो बोले, पर हमको ये लगेगा जहाँ अत्याचार होगा वहाँ मैं खड़ा होगा। ये मेरा 28 सालों का रिकॉर्ड है, चाहे रीवा हो, चाहे रीवा संभाग हो, चाहे प्रदेश हो। ये तो अपना मऊगंज है। तो मुझे ये लगा कि गड़बड़ हो, मुझे कई फोन गए। जब कल फोन गए तो मैंने एसडीएम को बोला, ये खब सामने खड़े हैं, इनको बोला कि हटाइए वहाँ से जेसीबी कैसे लगा दिए, ये सामने खड़े हुए, इसलिए आज आया देख रहा हूँ ये हालत। तो हमारा ये कहना है कि इसको व्यवस्थित तरीके से कार्य करें जिससे कोई दिक्कत। हनुमाना में भी अतिक्रमण हटा, जहाँ जरूरत थी सारा हनुमाना की सफाई हुई, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं। जाकर के कोई मऊगंज एक ऐसा है जहाँ एकदम कोई माई बाप, ऐसा ही जैसे कोई माई बाप न हो यहाँ। प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया गया सर? हमने एसडीएम को भी बता दिया, ये अधिकारी आए इनको भी मैं बता दे रहा हूँ, सीमो को भी उनको भी बोल दिया। हाँ, यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से पहले जब दुकानें क्लियर कर लीजिए, पगड़ी जमा करा लीजिए, इसके बाद दुकानें आप हटवा दीजिए, दुकानें बनवा दीजिए। अब बाकी जहाँ तक 40 फीट का आपने लिया है तो तहसील से लेकर के वहाँ तक अपना 40 फुट साफ करा लीजिए, 19-20 करते हुए किसी का नुकसान न हो। ऐसे करके आपका डिवाइडर जो बना है भाई उसका लाभ लीजिए। मऊगंज की जनता का कहना है कि धोखा किया गया, पहले 40 फीट बोल के और पूरा गिरवा रहे हैं। हो सकता है मऊगंज की जनता प्रदीप पटेल के साथ धोखा की हो, उसका धोखा खा रही हो सकता है, धोखा तो दी उनको, क्योंकि पहले 40 फीट बोले और फिर अब पूरा गिरा रहे हैं। जनता के साथ धोखा किया गया। 40 वही मैं कह रहा हूँ, हमने कह दिया है कि आपने 40 फीट लिया है, 40 फीट आप कर लो। और उससे मैं समझता हूँ कि किसी को ज़्यादा दिक्कत नहीं है, किसी का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो साहब भी है 40 थैंक यू सर। 50 ये थे 40 सीमा साहब से बोला गया कि सीमा साहब आधे घंटे का टाइम दे दीजिए, नहीं दिए और वो जो है गिरा दिया गया, पूरा नुकसान हो गया, शटर वटर का सब और टीन उन सब टूट गई। सीएमओ साहब का कहना है एक भी टाइम नहीं दिया गया। सीमा साहब खड़े हुए हैं, अब बोले कि जो छपवाना हो छपवा दी, न्यूज में छपवा दो। हाँ यही बात की है कल सीमा साहब। ट्रांसफर लेना तो इसीलिए कि आप चले जाइए, जनता को परेशान कर रहे हैं। तो टाइम तो दे देना चाहिए। शटर निकाल रहे थे, हाँ हम मिस्त्री को भी भगा दिया गया। अब जो दूसरे का 4 की बैठ के टाइम दिया गया। अपन बैठ कर चर्चा कर लेंगे।